आज क्लास 10th के हम चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या है रियल नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या है रियल नंबर। इसका हम प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट ख़त्म करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और हम ये प्रयास करेंगे कुछ डेप्थ में जाके, यानी गहराइयों तो किसको सीखने का प्रयास करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें अच्छे से आ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। जो आपको चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? देखो, जैसे मैंने कोई नंबर्स ले लिया, मैंने कहा 1 2 3, ये सब क्या है? ये रियल नंबर्स। मैंने कह दिया 0, ये क्या है? ये रियल नंबर्स है। या फिर मैंने कह दिया 1/2 1/3 1/4 1/6, ये सब क्या है? ये रियल नंबर। ये सब क्या है? रियल नंबर। या फिर मैं कह दूँ अंडर रूट में कोई चीज़ पड़ी है, अंडर रूट में कोई चीज़ पड़ी है, ये सब क्या है? ये सभी आपके रियल नंबर्स है। या फिर मैं कह दूँ पॉइंट में 2.1 2.3 या फिर 6.8 1.2, कोई भी नंबर कह दूँ, ये सब क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। या फिर आपको कुछ इस तरह से आ जाए जैसे 3.4 1 2 1 फिर डॉट 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 ऐसे समथिंग आता रहे, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यानी कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं ये सब। चाहे 1 2 3 कह दो, 0 कह दो, चाहे भिन्न के रूप में हो, चाहे दशमलव के रूप में हो, चाहे रूट के रूप में हो, यानी कोई भी नंबर हो जाए आपका, ये सभी क्या है? आपके रियल नंबर। इतना क्लियर है? तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में क्या क्या इसमें है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको सिखाना भी है, समझाना भी सारी चीज़ें, तो ध्यान से समझते चलिए जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है? जो आपका रियल नंबर चैप्टर है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एंड सेकंड आपका आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला क्या आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, सेकंड आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है। बेसिकली आपको दो चीज़ें समझनी है। तो देखिएगा, ये आपका क्या है? यूक्लिड का मतलब, देखिए ये जो यूक्लिड है ये एक गणितज्ञ है। कौन है? गणितज्ञ है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, एक व्यक्ति थे। विभाजन का मतलब भाग करना, विभाजन का मतलब भाग करना। और प्रमेयिका का मतलब मैं इसे थ्योरम कह सकता हूँ, थ्योरम, प्रमेय। क्या कह सकता हूँ? थ्योरम। अभी समझिएगा प्रमेयिका क्या होता है। देखो, दो चीज़ें होती हैं बच्चों, प्रमेयिका और प्रमेय। प्रमेय और प्रमेयिका में क्या अंतर है? देखो, जैसे मैं एक फार्मूला लेता हूँ, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो ये जो पाइथागोरस थी, ये पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम था, एक व्यक्ति का नाम था। उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला था, एक फार्मूला निकाला था कि अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई भी चीज़, ये मान लो ज़मीन है और यहाँ पे कोई चीज़ सीधी खड़ी रखी गई हो, सीधा एकदम स्ट्रेट सीधा रखा गया हो, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई रस्सी बांध दे या दीवार हम उठा दें, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसका वर्ग ये नीचे आधार की दूरी के वर्ग और प्लस ये लंब की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो उन्होंने ये नियम दे दिया, तो क्या कहलाया? पाइथागोरस थ्योरम। अब समझिएगा, ये इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने क्या किया था? प्रमेय को इन्होंने बनाया था, इन्होंने खुद से बनाया था प्रमेय को, जो ये नियम लगा ताकि हम किसी भी चीज़ को, किसी की लंबाई, किसी के आधार, किसी की ये तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत आता? पाइथागोरस प्रमेय के। लेकिन अगर इसी प्रमेय का यूज करके, ध्यान से समझना बच्चों, इसी प्रमेय का यूज करके मैं कोई और फार्मूला बना दूं, यानी कॉपी करके, नकल करके, इसी का यूज करके कोई और फार्मूला बना दूं, तो वो कहलाएगा आपका प्रमेयिका। क्या कहलाएगा? आपका प्रमेयिका। यानी प्रमेय और प्रमेयिका समझ में आ गया। प्रमेय क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो पहली बार बना हो, जो पहली बार बना हो, उसे खुद से निर्मित किया गया हो, वो प्रमेय होता है। और उसी प्रमेय का यूज करके एक नया फार्मूला निर्मित कर देना प्रमेयिका कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? प्रमेयिका कहलाता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, तो समझिए। अब ये प्रमेयिका आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये जो यूक्लिड थे क्या थे? एक गणितज्ञ थे। उन्होंने भाग करने का क्या दिया? नियम दिया। और वो कैसा दिया? प्रमेयिका दिया। प्रमेयिका यानी उन्होंने क्या किया? खुद से नहीं बनाया था, उन्हें पहले से कोई फार्मूला मिला था, उन्होंने उस फार्मूले को डिराइव किया,
उन्होंने उस फार्मूले को क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन करके नया फार्मूला बना दिया, तो क्या कहलाया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाया। क्लियर है बच्चों। चले अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्या आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड समझ रहे हो आप, विभाजन यानी भाग करना, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि जो प्रमेय से बना प्रमेयिका है, जो प्रमेय से बना किसी फार्मूले की नकल करके बनाया गया नया फार्मूला है, उसी फार्मूले का अगर हम बार बार यूज करें, बार बार यूज करें तो वो कहलाता है एल्गोरिदम। वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। जैसे कोई फार्मूला मुझे मिल गया, उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लग गया, अब मैं बार बार इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ उसमें, तो ये कहलाएगा एल्गोरिदम, पाइथागोरस एल्गोरिदम कहलाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्रमेयिका का नियम यूक्लिड ने दिया था, एक व्यक्ति थे, यूक्लिड ने भाग करने से संबंधित एक नियम दिया था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाया। अब इन्हीं की प्रमेयिका को हम बार बार अगर यूज करेंगे तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यानी किसी भी एक फार्मूले को बार बार यूज करना क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। एक से अधिक बार हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं कुछ। देखिए अब इसमें हमको समझना क्या, हमको इसमें समझना है HCF। क्या समझना है, HCF। हमें इसमें मासा निकालना है। देखिए यहाँ पे होता क्या, HCF, HCF। हमें तीन चीज़ें समझनी है। तो HCF का देखिए फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, एंड C से होता है कॉमन, एंड F से होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको इसमें HCF निकालना। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। जितना मैं समझा रहा हूँ बस समझते चलिए, सारी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। हाईएस्ट का मतलब क्या, बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब जो सब में हो, साझा हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साझा, जो सब में हो। और फैक्टर का मतलब गुणक, फैक्टर का मतलब गुणक। समझ में आ रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा साझा हो और वो क्या हो, गुणक हो उन सब में, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया 15 और मैंने कह दिया 20, ये दो नंबर्स हैं। अब इन दोनों नंबर में बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो दोनों को काट दे। तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 दिए 15, 3 बार में, और ये 5 से 4 बार में। क्या इससे बड़ा कोई नंबर काट सकता है इन दोनों को, नहीं काट सकता। तो इन दोनों को काटने वाला नंबर कौन था, इन दोनों को काटने वाला नंबर कौन है, 5 है। यानी 5 ने इसको भी काटा, 5 ने इसको भी काटा, तो ये हो गया गुणक आपका। यानी हाईएस्ट बड़े से बड़ा हो गया, 5 से अधिक बड़ा कोई नहीं काट सकता दोनों को। और कॉमन है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, और गुणक का मतलब क्या है, ये फैक्टर। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा 15, 15 को मैं कैसे काट सकता हूँ, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। फाइनली क्या आया, 3 × 5। ये किसके बराबर है, आपके 15 के बराबर है। मैंने 20 लिया था तो 20 को करिएगा, HCF निकालने का तरीका है 2 दहा में 20, 2 पंचे 10, 5 × 1 = 5। यहाँ पे 20 = क्या है आपका, 2 × 2 × 5, यही तो आया है। अब समझिएगा इन दोनों पार्टों में, इसमें और इसमें, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों में उपस्थित हो। सबसे बड़ा नंबर आप देख पा रहे हो, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं है। इसमें 5 है, इसमें भी 5, यानी ये 5 इसमें भी है, 20 में भी है, और ये 5 क्या है, 15 में भी है। यानी यही 5 क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन साझा जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, फैक्टर यानी गुणक जिसका गुणा हुआ हो इसमें। समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये HCF कहलाता है। लेकिन इसको हम थोड़े से नए तरीके से सीखेंगे इसमें, जो कि यूक्लिड ने दिया था। देखते हैं यूक्लिड ने कौन से फार्मूले को कॉपी करके नया फार्मूला दिया था। चल कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा साथ साथ में जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। यूक्लिड ने एक नियम दिया था भाग करने से संबंधित। अब समझिएगा, नियम तो था पहले से, लेकिन इन्होंने क्या किया था, कॉपी किया था, इसलिए इनको प्रमेयिका कहा गया, वरना प्रमेय कहा जाता। तो जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पे ले लिया गया 30 और 40, 30 और 40, ये 2 नंबर ले लिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को अंदर रखते हैं, छोटे वाले नंबर से हम भाग करते हैं। 30 × 1 = 30, घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब घटाने पे जो बच जाता है तो फिर हम उसको इस तरह से कर देते हैं, और ये जिससे हमने भाग दिया है इसको हम अंदर रख देते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए। 30 में से 30 गया,
0 0 आ गया। अब ये जो लास्ट वाला हमने भाग दिया जिससे, यही हमारा क्या कहलाता है, HCF। ये हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्लियर है, ये हमारा क्या है, HCF, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या है, HCF क्या है, 10 है। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये 30 है और ये क्या है, 40। ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन दोनों को काट दे, उससे बड़ा नंबर ना काट पाए हुए उनका क्या होगा, HCF होगा। तो हमें पता है अगर हम 10 से काटें तो 10 3 30, 10 चौके 40, यानी 10 से बड़ा नंबर इसको काट सकता है क्या, 11 काट सकता है क्या, 12 काट सकता है, दोनों को नहीं। 10 इसको भी काटेगा, 10 इसको भी काटेगा, यानी 10 क्या हो गया, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, और 10 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। इतना क्लियर है HCF निकालने का। अब समझिएगा इसमें कुछ मूल चीज़ें जो आपके काम की आने वाली हैं। जैसे समझिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 5 और 7, तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ रखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एक के 5, घटाएंगे क्या आएगा, 2 2 आया। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या भैया, समझिएगा, ये 5 यहाँ पे आपका क्या काम कर रहा है, 5 क्या है, 5 आपका क्या है, 5 आपका भाजक है। क्या है, भाजक, जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा क्या है, भाजक है। और जो भाज्य होता है, ये 7 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 7 क्या है आपका, ये भाज्य है। जो भाज्य हो, जो कटे वो भाज्य है, और जो काटे वो क्या है, भाजक है। 5 इसको काट रहा है, किसको काट रहा है, 5 काट रहा है तो भाजक है, 7 कट रहा है तो भाज्य है, और कितनी बार कटा है ये जो आता है ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। और नीचे जो कुछ बच जाता है, नीचे ये 2 बच गया कि नहीं बच गया, ये जो नीचे बचता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, यानी शेष फल कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, हमने कहा जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। जो भाग जिसमें दिया जाता है वो क्या है, भाज्य, यानी जो काटता है वो भाजक, जो कटता है वो भाज्य, और जो आंसर आता है वो हमारा भागफल, और जो नीचे बच जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा शेषफल। अब समझिएगा, इसमें जो बीच वाला 7 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये बीच वाले 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस 7 की बात करूँ तो ये जो 5 वाला है, 5, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, ये बाहर वाले जो इधर का भागफल आया है इसमें 1 से, और प्लस का ये जो नीचे रिमाइंडर बचा है इसको मैं क्या कर दूँ, इसमें ऐड कर दूँ, तो क्या ये बराबर 5 दिए, 5 1 5 + 2, 5 1 के 5 2 7, 7 के बराबर एक नहीं है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, इस 7 को 5 यानी इसका मल्टीप्लाई फिर बाहर वाले का और फिर नीचे वाले को जोड़ के कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन और लेता हूँ। चलिए, मैंने कहा 11 और ये 2 कितनी बार जाएगा, ये 2 पंचे 10, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1। अब इस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 11 को मैं ये लिख सकता हूँ कि इस नंबर का 2 का मैं बाहर वाले से गुणा कर दूँ, जो किनारे किनारे पे इन दोनों का गुणा कर दूँ, मैंने गुणा कर दिया, और नीचे वाले को मैं क्या कर दूँ, इसको ऐड कर दूँ, जो रिमाइंडर हमारा है ऐड कर दिया हमने, तो 11 क्या आ गया, 2 पंचे 10 और 1 ये 11। यानी हम 11 को इस फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 11 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए बच्चों कंसेप्ट क्या है, ये जो 7 है ये क्या है आपका, भाजक है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ भाजक बराबर, ये 5 क्या है आपका, भाजक है, सॉरी ये आपका क्या है, भाज्य है, ये आपका भाज्य, ये क्या है आपका भाजक है, गुणे 1, ये क्या है, भागफल है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भागफल, यहाँ पे भागफल लिख सकता हूँ। अब इसके बाद ये प्लस है तो प्लस, और ये 2 क्या है भैया, शेषफल है कि नहीं, तो मैं इसको शेषफल लिख सकता हूँ, इसको शेषफल लिख सकता हूँ। यानी अगर मुझे भाज्य निकालना है तो मैं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कर सकता हूँ। ये हमारा बन गया एक फार्मूला, ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, और इसी का यूज करके यूक्लिड ने एक नया कंसेप्ट डिराइव किया था। क्लियर है, यानी जो दोनों किनारे पे जिससे भाग दे रहे हैं और जो हमारा आंसर आ रहा है उन दोनों का गुणा कर दो दोनों किनारों को, और जो नीचे बच रहा है तो जोड़ दो, आ जाएगा हमारा ये बीच वाला नंबर। 11 को हमने 2 से भाग किया, 5 बार गया, रिमाइंडर हमारा शेषफल 1 बचा। अगर हम इस 11 को करना चाहें तो 2 इस बाहर वाले जिससे भाग दे रहे हैं जो भागफल आया है इन दोनों का आपस में गुणा कर दें और रिमाइंडर को जोड़ दें, तो हमारी ये जो बीच वाला हमारा भाज्य है उसके बराबर आ जाता है। इतना क्लियर बच्चों, अब समझिएगा इसमें कुछ बारीक सी चीज़ें आपको करनी क्या है। ये होता है हमारा भाग का सिंबल, यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए, और यहाँ पे जो होता है इसे हम बी कर देते हैं, और ये जो हमारा आंसर आता है इसे हम क्यू, और जो नीचे बचता है इसको आर यानी रिमाइंडर हम कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, क्या बीच वाले को ए
इधर वाले को b, और लास्ट में जो क्वेटेंट आपका आंसर आता है q, और जो रिमाइंडर बच गया आपको पता है रिमाइंडर r, क्वेटेंट q हो जाएगा। बस बीच में ए बी या बी ए या बी ए याद कर लो, बी ए पहले बी फिर ए, क्यू आर, यानी यहाँ का बी होता है, यहाँ का ए, यहाँ का आर। अभी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये बी यहाँ है तो ये बी क्या भाजक है? अगर ये बी मैं यहाँ रखता हूँ तो ये बी क्या भाजक है? हाँ भाजक है। अगर ये यहाँ है तो क्या ए भाज्य है? ए भाज्य, यहाँ पे कोई नंबर होगा तो भाज्य कहलाएगा। अगर ये क्यू है तो क्या क्यू ये भागफल है? क्यू ये भागफल है, जी हाँ क्यू भागफल होगा। और सर ये जो आर है ये रिमाइंडर, ये आपका शेषफल होगा, ये आपका शेषफल होगा, जी हाँ ये आपका शेषफल भी होगा। ये आपका शेषफल हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसी को इस रूप में रखूं, इस रूप में रखूं, ये फार्मूला आपको दिख रहा है ना, समझिएगा ये क्या है, भाज्य है, और भाज्य को मैंने किससे डिनोट किया? ए से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, ये भाजक है, भाजक को मैंने किससे डिनोट किया? बी से, जो इस साइड में है, तो मैंने कह दिया बी इंटू भागफल है, भागफल को मैंने क्यू से डिनोट किया तो मैं लिख सकता हूँ क्यू प्लस शेषफल, शेषफल मेरा आर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? आर। यानी फाइनली ये क्या आ गया आपका? ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, का मतलब बी क्यू प्लस का आर। तो क्या मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ किसी चीज़ को? यानी अगर मुझे बीच वाली चीज़ निकालना है तो मैं बाहर का दोनों का गुणा कर दूं और नीचे वाले को ऐड कर दूं तो मेरा बीच वाला आ जाएगा, मेरा बीच वाला आ जाएगा। तो यही कुछ कंसेप्ट है। अब समझिएगा, ये तो नियम बन गया एक, ये तो आपका एचसीएफ निकालने का नियम बन गया। लेकिन यूक्लिड ने क्या किया? इसी नियम को कॉपी किया, इसी नियम को कॉपी किया। उसने ऐसा ना लिख करके उसने ऐसा नियम दे दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे इन सबको समझिएगा ए क्या होता है। चलो देखिएगा, ए की बात मैं करूँ, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ जिसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 या 17 ले लो, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 17, और ये रहा मेरा 3, ठीक है, ये मेरा क्या रहा 3। अब इसको मैं कितनी बार लेके जा सकता हूँ? 5 बार। आएगा क्या? 15। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 7 में से 5 गए 2, या गया 2 आपका क्या है? रिमाइंडर। इसको मैंने क्या बोला? मैंने कहा बीच वाला क्या है? ये बीच वाला ए होता है, ये वाला बी होता है, वो वाला क्यू होता है, और ये वाला आर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस बीच वाले 17 को लिखना चाहूँ, 17 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर का गुणा और उधर का अंक, इन दोनों का आपस में गुणा, और बट्टे में जो आपका आर आया है 2, जोड़ दो इसको। देखिए 17 यानी बीच वाली संख्या मुझे निकालनी, क्या करूँगा मैं? इसका गुणा इधर वाले के साथ और इसको जोड़ दूँगा, यानी भाजक का गुणा भागफल के साथ और धन ये शेषफल जोड़ दूं तो मेरा ये 17 आ जाएगा। इसी को मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ? समझिए, ये 17 क्या है? ए है कि नहीं है? ये 17 क्या है? ए है। इक्वल टू ये 3 क्या है? बी है, तो मैं बी लिख सकता हूँ। इंटू में 5 क्या है? क्यू है, तो मैं इसको क्यू लिख सकता हूँ। प्लस 2 क्या है? ये आर है, तो मैं इसको आर लिख सकता हूँ। यानी इसी को मैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकता हूँ। इतना क्लियर है? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब समझिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट है, आप इतना तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन ये आर किसके बराबर होगा? बी तो आपको पता है जिससे हम भाग दे रहे हैं, ए है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, ए जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और बी क्या? वो जिससे हम भाग दे रहे हैं। क्यों हमारा क्या है? जो हमारा आंसर आएगा। आर का मतलब शेषफल क्या बचेगा? अब एक बात बताओ भैया, ये जो आर आया है 2, ये कितना बच सकता है? क्या 2 से भी ज़्यादा बच सकता है? नहीं। ये क्या आपका बी है कि नहीं? बी क्या? यह 3 यहाँ शेषफल बच सकता है? 3 कैसे बचेगा? अगर यहाँ 3 आ जाएगा तुरंत आप कहोगे 3 1 के 3 काट दोगे इसको, यानी यहाँ पे 3 नहीं बच सकता, यहाँ पे 3 नहीं बच सकता। 1 बच सकता है, 0 भी बच सकता है, हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर कम हो, मान लो यहाँ 15 ही होता तो 3 5 15 0 आ जाता। 16 होता तो 1 बचता, 17 था तो 2, अगर ये 18 होता तो कट जाता पूरी तरह से। यानी क्या ये रिमाइंडर, ये जो हमने भाग दिया, इससे बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। मैंने कहा 13 3 से दिया, 3 चौके 12, घटाया तो क्या आया? 1 आया। तो ये क्या है? ये हमेशा इससे छोटा होगा कि नहीं होगा? हमेशा इससे छोटा ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है हमारा क्या है? ये बी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा क्यू है, और ये हमारा आर है।
तो हम यहाँ पे फाइनली ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू ये बीच वाला नंबर इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू इधर का और इधर का बी क्यू प्लस का ये आर, ये हो जाएगा। अब आपको लिखना है वेयर, जहाँ पे जो आपका आर है, आर रिमाइंडर शेषफल, वो या तो आपका बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 0 से। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इधर से ऐसे 0 कर दो। रिमाइंडर आपका क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से। रिमाइंडर आपका बड़ा या बराबर होगा 0 से। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, आर आपका बड़ा या बराबर 0। देखिए ये जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो बंद है। अगर उसी के नीचे एक लाइन खींच देते इसका मतलब ये बराबर है। तो ये बराबर का मतलब क्या, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। आर की तरफ मुंह खुला ना, यानी आर क्या है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है। और इसी आर की वैल्यू हम कह सकते हैं कि जो आर है आपका, ये हमेशा छोटा होगा किससे, 20 से। हमेशा छोटा होगा किससे, 20 से। छोटा होने का मतलब क्या है कि बी कौन है, बी है जिससे हम भाग दे रहे हैं। क्या आर इसके बराबर आ सकता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं? क्या शेषफल भी उतना आएगा? नहीं आएगा। उतना आएगा तुरंत कट जाएगा एक ही बार में। यहाँ 3 बचेगा तो क्या होगा, 3 के 3 काट देंगे। यानी 3 से छोटा होना चाहिए। 3 क्या है, बी है, यानी आर हमारा क्या होगा, छोटा होगा किससे, 20। यानी आर हमेशा 20 से छोटा होगा। अब इन सबको हम एक साथ एक टर्म में दिखाना चाहे तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, समझिएगा। मेन कंसेप्ट यही पे है। इसको एक तरह से दिखाना तो हम क्या कहेंगे, आर जो है वो बड़ा है या बराबर है 0 के, और ये जो आर है वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। आर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा 20 से। देखिएगा बड़े का मुँह आर की तरफ खुला है और एक पाई भी, यानी आर क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर होगा। और फिर आगे ये आर इससे रिलेशन में क्या है, आर की तरफ छोटा, यानी आर छोटा होगा किसके, बी से। बी की तरफ मुंह बड़ा है, यानी आर क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो शेषफल आपका भैया 0 से छोटा क्या आ सकता है, नहीं आएगा। यानी रिमाइंडर आपका 0 बच सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कितना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि वो 20 से छोटा हो। 20 से छोटा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे तो छोटा ही बनेगा। हम 5 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 5 से छोटा ही तो बचेगा कि 5 बच जाएगा। 5 से ज़्यादा होगा तब भी भाग चला जाएगा, 5 होगा तब तो कट ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा, 20 से छोटा ही होगा। इतना क्लियर है भैया। तो आपका कंसेप्ट क्या मिला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको थोड़ा सा और आगे समझाते हैं इसमें क्या है। देखो मैं कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अभी ये समझ गए ना बच्चों, तो क्वेश्चन आप एकदम हलवे की तरह लगाओगे। अभी देखना कैसे लगाते हो आप क्वेश्चन को खुद, बस एक बार इनको समझ लो क्या क्या चीज़ है। देखिए मैंने कहा 25 एंड 12 का HCF 25 और 12 का HCF निकालो। 25 और 12 का HCF निकालो। तो आपको पता है कैसे निकालना, आपको पता है जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखेंगे और ये छोटी वाली से हम भाग देंगे। 12 दूनी 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। अब आपको पता है 0 आना चाहिए, 0 1 बच गया तो हम इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ करेंगे। अब इस 12 को अंदर रखेंगे, 1 से 12 में 12 बार जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, 0। क्लियर है। अब समझिएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 25 है ना, तो इस 25 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये 12 गुणे 2 और ये प्लस का जो रिमाइंडर आया 1, देखो यानी इसका गुणा इसके साथ और प्लस में ये जो है इसको मैंने जोड़ दिया तो 25 के बराबर है कि नहीं है। 12 दूनी 24 1 25, 25 के बराबर है कि नहीं है, 25 के बराबर। अब अगर मैं इसको क्या कहता हूँ, ए कहता हूँ, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, ए ही तो है बीच वाला, ए वह है, और जिससे हम भाग देते हैं ये क्या होता है, बी होता है, और इंटू जो हमारा आता है क्यू होता है, तो बी क्यू, और ये प्लस का जो आर रिमाइंडर बचता है हमारा क्या होता है, आर होता है। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 बराबर 12 गुणे 2 और धन 1। ठीक है, इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला नंबर देखिए 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं, जिससे भाग दिए हैं 1 गुने ये जो आया है दूसरा नंबर 12 और प्लस का नीचे जो आर आया है क्या आपका 0, आर क्या है आपका 0। देखो 12 के 12 प्लस 0 यानी 12 के बराबर है कि नहीं है, ये 2 बार हमने लिखा। समझिएगा ये तो आपको सिंपल करने का तरीका पता है, ये करना है, लेकिन इसको जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय।
क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब समझिएगा, एक बार हमने इसका इसमें गुणा किया और जोड़ दिया, ये हुआ। फिर दोबारा हमने जब यहाँ पे रिमाइंडर बचा तो इसमें भाग किया, 1 से 12 बार गया, यानी दोबारा हमने इसी कंसेप्ट को रिपीट किया कि नहीं किया। देखो, एक बार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल किया, फिर हमने क्या किया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल किया। तो यहाँ पे ये कंडीशन 2 बार रिपीट हुई, तो 2 बार रिपीट हुई तो इसी को कहा जाता है एल्गोरिदम। यानी एक ही फार्मूले का एक बार में काम नहीं चला, दोबारा हमें यूज करना पड़ा, इस वजह से ये क्या कहलाए? एल्गोरिदम। और ये नियम दिया था यूक्लिड ने, तो क्या कहलाए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्रमेय क्या होता है? जो फार्मूला स्वयं से बनाया रहता है, वो प्रमेय उसी फार्मूले का यूज करके एक नया फार्मूला निर्मित कर देना, प्रमेय क्या कहलाता है। और उसी प्रमेय का बार बार रिपीट करना, अगर रिपीट हो 1 से अधिक बार, तो क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ बुक के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।